बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे मल्टीपर्पज़ क्लीनर की एक नई फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 800 ml और उसमें हम डाई सोडियम EDTA 20 ग्राम मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डाई सोडियम EDTA को पानी में डाल रहे हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, मिक्सिंग पूरी करनी, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी, इसमें कोई कोताही नहीं करनी, पूरी तरह 100% मिक्सिंग करनी है। दोस्तों, डाई सोडियम पानी में जल्दी हल हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो ये इसलिए ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा, जल्दी मिक्स हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, अभी हम डाई सोडियम EDTA को पानी में मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, डाई सोडियम EDTA पानी में मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें सल्फामिक एसिड डालेंगे 100 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने सल्फामिक एसिड पानी में डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये नई फार्मूलेशन हाथ लगी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, तो शायद किसी का फ़ायदा हो जाए इससे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम सल्फामिक एसिड को इस सॉल्यूशन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सल्फामिक एसिड मिक्स हो गया। उसके बाद हम सोडा बाइकार्ब का सॉल्यूशन डालेंगे 100 ग्राम, यानी 50 ग्राम हमने सोडा बाइकार्ब, जिसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और 50 ग्राम पानी में हल करके इसको हमने सॉल्यूशन बनाया था। लेकिन दोस्तों, ये हम यकदम सारा नहीं डालेंगे, वरना हमारा सारा सॉल्यूशन हमारा उबल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि मीठा सोडा अल्कलाइन होता है और हमने जो सल्फामिक एसिड डाला है तो ये मीठा सोडा सल्फामिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए दोस्तों, अभी बबल बनना शुरू हो गया, ये रिएक्शन शुरू है इसका। तो हम सारा सॉल्यूशन एकदम नहीं डालेंगे, वरना फिर सारा हमारा सॉल्यूशन उबल के बाहर आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन होता है इसको, जिसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, हमने बर्तन तब्दील कर दिए, क्योंकि वो बर्तन हमारा छोटा पड़ रहा था और वो सारा सॉल्यूशन बाहर आ रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा खुला बर्तन ले लिया। तो ये देखिए दोस्तों, बकाया सोडा बाइकार्ब का सॉल्यूशन हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया है। और दोस्तों, ये देखिए अभी तक उबल रहा है, ये सॉल्यूशन हमारा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको हिलाएंगे मुसलसल तो फिर ये जल्दी हल होगा और फिर बाहर नहीं आएगा हमारा सॉल्यूशन। ये देखिए तो ऊपर दहाने तक आ गया, इसका बबल्स आ गए इसके सारे। दोस्तों, ये सोडा बाइकार्ब अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब स्ट्रांग अल्कली नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। लेकिन चूंकि नीचे एसिड है पानी में ऑलरेडी, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। दोस्तों, सोडा बाइकार्ब सोल्यूशन के बाद हम इसमें खारा सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालेंगे, वो भी 100 ग्राम है। 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेकर 50 ग्राम पानी में इसका सोल्यूशन बनाएं, तो उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये भी रिएक्ट करता है, लेकिन ये ज़रा कम रिएक्ट, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा ये भी नहीं डालेंगे, वरना ये भी उबल के बाहर आ जाएगा सोल्यूशन। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन इसमें सारा डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बार बार ये बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने मिक्सिंग अच्छी करनी है। ये देखिए दोस्तों, सारे बबल सेटल हो गए और रिएक्शन ख़त्म हो गए। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोल्यूशन अपनी पहली वाली हालत में आ गया। ये देखिए दोस्तों, अभी हम वो खारे सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, खारे सोडे का सोल्यूशन हल हो गया है। उसके बाद हम इसमें SLES यानी शैम्पू बेस डालेंगे 70% वाला 50 ग्राम। दोस्तों, ये फोमिंग एजेंट है, यानी ये झाग पैदा करता है, यानी हम जब बर्तन धोएंगे या और कोई टाइल्स वगैरह साफ़ करेंगे इससे, तो झाग बनेगा और हमारा जो बर्तन है वो अच्छी तरह सफाई होगी बर्तन की। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने SLES डाल के मिक्सिंग शुरू कर दी है।
ये देखिए दोस्तों, फोम भी बन गया है इसमें, सोल्यूशन में फोम भी बन गया। देखिए दोस्तों, एसएलईएस मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसका पीएच मालूम करेंगे कि पीएच कितना है इस सोल्यूशन का। दोस्तों, हमारे सोल्यूशन का पीएच 8 है, तो हमें 6 या 7 चाहिए। दोस्तों, इसको हम वापस लाने के लिए साइट्रिक एसिड डालेंगे 50 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, अपनी साइट्रिक एसिड सोल्यूशन में डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब पूरी तरह मिक्स होगा फिर दोबारा इसका हम पीएच मालूम करेंगे कि हमारा पीएच हमारा रिक्वायर्ड पीएच पे आ गया कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों, साइट्रिक एसिड को हम इस सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट मिक्स करना है अच्छी तरह मिक्स करना है, फुली मिक्स करना है। दोस्तों, इसके बाद हम इसका पीएच मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे सोल्यूशन का पीएच 6 है, बिल्कुल ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है। तो दोस्तों, हमारा पीएच बैलेंस हो गया। उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। दोस्तों, हमारे पास रेड कलर है तो आप कोई भी कलर डाल सकते हैं इसमें। दोस्तों, हमने फूड कलर डाला है। अगर आप लोग घर में यूज़ करना है तो फिर आप फूड कलर डालें, लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसका काम करना है तो फिर आप इसमें केमिकल कलर डालें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने रेड कलर डाला है, एक चुटकी डाला है बस, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, फिर वो लुक ख़राब हो जाएगी इसकी। ये देखो दोस्तों, पहले जिस बर्तन में हमने ये सोल्यूशन बनाना शुरू किया था तो हम वापस डाल रहे हैं। इसमें हमारा जो सोल्यूशन है क्लियर नज़र आएगा ना। ये देखिए तो बिल्कुल रेड कलर का हमारा सोल्यूशन है। अब ये फोमी है, इसमें झाग है, तो कुछ देर के बाद ये इसमें झाग सेटल हो जाएगी और फिर अपनी असली शेप में वापस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मिक्सिंग का अमल जारी है। दोस्तों, इसलिए हम आखिर में इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत मिक्स होने से रह गया तो वो भी मिक्स हो जाए इसमें। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें खुशबू डालेंगे, फ्रेगरेंस डालेंगे। दोस्तों, खुशबू आपकी अपनी चाय से कोई भी डाले। हमने लेमन मिक्स वाली खुशबू डाली है, तो ये हमने 1 ग्राम डाली है। आप बेशक 2 ग्राम डालें, लेकिन बहुत तेज़ ना डालें। ये देखिए तो आप खुशबू को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो सोल्यूशन है गाढ़ा हो गया है। इसमें हमने इस वक्त कोई एमल्सिफायर नहीं डाला, बस जो इंग्रेडिएंट डाले थे उससे हमारा सोल्यूशन गाढ़ा हो गया है। इसमें बेकिंग सोडा हो गया और दूसरा वॉशिंग सोडा हो गया, सोडा ऐश। ये देखिए दोस्तों, कुछ घंटों के बाद हमारे सोल्यूशन की ये शेप आ गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेड कलर की और ट्रांसपेरेंट है और थिक भी है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।